Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th एनुअल मॉडल सेट फिजिक्स 2022 बिहार बोर्ड नेट मॉडल है ना, नेट वाला नेट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिजिक्स क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जैसा पता होगा वीडियो क्वेश्चंस के लिए टोटल 70 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कड़ी करेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलम गुने मीटर, कूलम गुने मीटर स्क्वायर, कूलम गुने 1/मीटर, कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर। बताइएगा, तो कूलम गुने क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन टिक लगाइए आप लोग, बहुत सभी लोग को जोड़ें 1 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। 8.8 माइनस 13 माइनस 16 माइनस 20। तो प्लीज टिक लगाइए आप लोग, 2 का ऑप्शन नंबर ए। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो E बराबर Q बटा 4 पाई, ध्यान दिएगा, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए कौन सा सही होगा? तो 4 का ध्यान दिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कौन सा सही होगा? तो ध्यान दिएगा, ये जो मान होता है ना वो क्यू बटा सीधे एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देख सकते हैं इसमें हम लोग 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ठीक है, विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि पी कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो 6 का ऑप्शन शून्य, 1 माइक्रोकूलम 1 कूलम अनंत। बताइए आप लोग 6 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी, इन्फिनिटिव होगी। आवेश की बीमा कितनी होती है? आवेश की बीमा जो होती है एम्पियर टी के अनुसार होती है। ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाते जाएंगे, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? वोल्ट बटे मीटर का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, वोल्ट प्रति मीटर। अब जो वोल्ट बटे मीटर है तो वो प्रदान क्या करेगा आपको भैया? विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करेगा। आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है? तो 9 का आप लोग टिक लगाइए फटाफट, न्यूटन स्क्वायर मीटर, या कह सकते हैं न्यूटन गुने न्यूटन स्क्वायर मीटर बटे कूलम का स्क्वायर। तो 9 को क्या हो जाएगा? सी। 10, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है ना। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधे डी हो जाएगा।
1/2c। अब आते हैं म्यू अवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। 11 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण, ध्यान दिए प्रिज्म होगा, इसमें से विचलन जो डिविएशन होता है ऐसे, है ना, जिसको हम लोग डेल कहते हैं, तो 1 माइनस म्यू होल इंटू ए। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगा। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है सतत रैखिक वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम, काली पट्टी का वर्णक्रम। तो ध्यान दीजिएगा 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सी, काली रेखा का वर्णक्रम। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है माइनस FO बटा FE, FO गुने FE माइनस FO बटा FE। बताइए आप लोग टिक लगाइए प्लीज, सभी लोग फास्ट कमेंट। तेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका अवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 14 कांच, पानी, लोहा, हीरा, ठीक है। तो 14 कौन सा होगा भैया, बी नंबर पानी। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए तो कौन सा सूत्र सही है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर देखिए सी, यानी बीटा बराबर डी लेमडा इंटू डी, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ध्यान देंगे 9.46 गुने 10 के पावर 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, लेंस मेकर फार्मूला, है ना। तो ध्यान दीजिएगा 1/f जो है ना, μ2 बटा μ1 है ना। म्यू मैंने थोड़ा सा तोड़ के दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे अगर तोड़ते हो किसी को भी R1 प्लस R2 को, ये कुछ भी को, है ना, तो R1 प्लस R2 का जो मान होता है वो तो प्लस में आता ही है। तो प्लस वाला भाई देखिएगा आप जैसे दिख रहा है, ए नहीं है, सी भी नहीं दिख रहा है, बी वाला मान भी नहीं है, तो डी नंबर एक ऑप्शन का ही दिख रहा था, लेकिन इसका भी कुछ इंटरचेंज वैल्यू दिया है। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन पानी के अवर्तनांक के लिए सही है। तो 18 क्या हो जाएगा, म्यू बराबर कितना, 1। अब आइए समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भैया, ये तो सबको पता होगा आप लोग को, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। अब देखिए 20 नंबर में आते हैं, कुशी का समीकरण है, ठीक है। तो 20 का देखिएगा, 20 में देख सकते हैं आप, पहले नंबर जो होता है ए प्लस बी, है ना, लेमडा के पावर स्क्वायर में चलता है। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि किसी का आकार, ये जो बेलनाकार भाग होती है ना, तो 20 का ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो इसका। इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है यहाँ, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए सही है। यानी आपको ये रूल है किसी का, बताइए कौन सा वैज्ञानिक का रूल है ये। ध्यान दीजिए, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा का पावर 4 होता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन कौन सा लगाया आपने, डी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित कौन प्रकाश के माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है।
आवृत्ति और वर्तनांक, वेग और तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन 22 का बताइएगा आप लोग। 22 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 का डी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है बताइए आप लोग। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे क्या हो जाएगा, कालांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर, पाथ डिफरेंस। 24वां क्वेश्चन, पेन कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो 24 के क्या हो जाएगा बाबू, 24 का ए, कालांतर बराबर 2n π। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो बताइएगा 25 के क्या हो जाएगा, रंग के कारण के लिए तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित कौन आवेश रहित है, और जिस पर कोई अभी आवेश नहीं होता है। अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, प्रोटॉन। तो बताइएगा 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का डी, प्रोटॉन। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, विभवांतर को। निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। ये तो सबको पता होगा। 28 का hc/λ। 28 का बी, तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या बराबर होता है लिम्डा के। ठीक है। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। किसी के घातांक का मान का बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संबंध सही है। तो 31 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग। वन यूनियन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। तो स्क्रीन पे देख रहे हो, वन यूनियन 1.6605 × 10⁻26 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हम मान इसके हम रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, औसत टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो बताइए आप लोग, टाइम पीरियड के लिए कौन सा मान सही होगा। T0 जो होता है किसी घातांक का मान होता है, T0 बराबर 1/λ²। बताइए 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। 33 का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बताया गया था आपको 238 माइनस 92। तो 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 1, 146। 33 क्या हो जाएगा भैया, सी। निम्नलिखित में कौन सा सही है, बाइनरी नंबर में दिखाना है आपको। ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 को अगर आप बाइनरी नंबर में निकालते हैं, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, यहाँ 4 को लगाते हैं तो 2 दूना, यहाँ होता है शेषफल लिखते हैं यहाँ, तो 2 दूना 4। ठीक है, शेषफल कितना 0। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बार लगाया, शेषफल कितना हो गया 0। अब देखिए, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो इसको हम चेक करके भी देख सकते हैं, है ना। हमारा मान आ गया है 100 का होल 2। अब इसको चेक करने सिखाया गया था आप लोग को कि 1 गुने 2 के पावर 2 हो जाता है। तो दोनों 4, यानी 4 के पावर 10 के साथ 34 के पावर कितना हो जाएगा, ए। 34 का ए होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विआधारी योग में, यानी 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। द्विआधारी योगफल में कितना होता है, 1 को 1 का मान कितना होता है, 10 के बराबर होता है। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है भैया, 36 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। ओ आर गेट के लिए सी और एपी का बार। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, 37 का ऑप्शन नंबर आप टिक लगाएंगे आप लोग, जूल प्रति डेसीमीटर स्क्वायर। चुंबकशीलता होता है, 38 का क्या होता है, चुंबकशीलता जो होता है वो BH के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में नमन कोण डेल के लिए कौन सा मान सही होगा। ठीक है, तो BV/tan डेल बराबर BV/BH, 39 से क्या हो जाएगा, ए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है।
ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, 40 का ऑप्शन नंबर नमन कोण का मान 0 डिग्री। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी, चुंबकीय सुई लंबाई एल में संबंध होता है। बताइए आप लोग। 41 का 41 से कितना हो जाएगा वो 6/5 एल जी के बराबर होता है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है। तो 42 का हम लोग कर सकते हैं 42 का सी। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। 43 से कितना हो जाएगा भैया। निर्वात का मतलब होता है क्या, शून्य, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो। निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंग का चाल होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 44 का टिक रहा होगा म्यू नॉट सी बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है बताइए। 45 से कितना हो जाएगा भैया 45 का डी यानी 1 सेंटीमीटर। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य जो होती है 1 सेंटीमीटर लगभग जो होती है, लगभग वैल्यू 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसके अनुसार अगर देखा जा रहा है तो -7 ए वाला होता है। 46 विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। 46 नंबर क्वेश्चन पाइएगा 46 का, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होती है। चलिए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, आप लोग बता सकते हैं इसको। 47 का ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। प्लांक नियतांक की विभव कितनी होती है। 48 का ऑप्शन बताइएगा MLT-1 48। निम्न कौन सा सही है बताइए आप लोग। क्वेश्चन 49 पे आ रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, यानी कितना हो जाएगा सी। रेडियोधर्मी क्षय के लिए आवश्यक है, तो 50 का क्या हो जाएगा बाबू Vn बराबर n नॉट e⁻ λt। चलिए, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक होता है, ये बताया गया आप लोग को। तो 50 का कितना हो जाएगा 50 का टिक लगाएंगे आप। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए आइएगा एक समानुपातिक कार्बन 51 पर। इसमें कौन अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। तो 51 के लिए बताइए आप लोग। 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 51 का ए। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। तो 52 नंबर का देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा L बराबर n/nh। कैथोड किरणें समूह होती है किसकी। 53 नंबर का देखते हैं हम लोग। 53 नंबर का क्या हो जाएगा, सीधे देख रहे होंगे कैथोड परमाणुओं का। परमाणुओं का, ठीक है। 53 का डी। आइए 54 नंबर में परमाणु अवस्थित मूल कण होती है। तो 54 कौन सा कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। ऊर्जा, आवेश, संवेग, द्रव्यमान। बताइए आप लोग। 55 कौन सा हो जाएगा संवेग। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। 56 कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो 56 का क्या हो जाएगा डी μ0I/r। निम्नलिखित में कौन सा समान कथन सही है। तो 57 1 किलोवाट घंटा 13.6 जूल। 58 कौन सा सही है। 58 का क्या हो जाएगा बाबू बी 1 टेस्ला 1 प्रति एम्पियर प्रति मीटर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतीक होता है बताइए। तो 59 नंबर सवाल का देख पा रहे होंगे हम लोग। 59 का क्या होता है भैया,
आदर्श प्रतिरोध के लिए जो मान होता है वो कितना होता है भैया, अनंत होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। मीटर की धारा सुराहिता होता है, बताइए आप लोग। सुराहिता का मान जो होता है वो विक्षेप गुना धारा पर क्या होता है, कार्यरत होता है। स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होता है? सवाल नंबर 161। स्वप्रेरक का मात्रक बताइए आप लोग, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो 61 का बताइए आप लोग, कूलम्ब यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 पे। निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो पहले नंबर 61 पे ध्यान दे देते हैं जरा से एक बार। भाई क्या हो जाएगा भैया, कूलम्ब है ना, 61 का कूलम्ब आएगा। निम्नलिखित में प्रत्यवाही धारा के लिए कौन सा मान सही होगा? तो बताइए प्लीज़ आप लोग। 62 का क्या हो जाएगा, IRMS बराबर 0.6737 आई नॉट। अब आते हैं 63 नंबर सवाल पर। निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा मान सही है? तो 63 का क्या हो जाएगा भैया, XL बराबर ओमेगा स्क्वायर एल। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारिता प्रतिघात हो जाता है, बताइए। 64 का क्या हो जाएगा वो, 64 का देख पा रहे होंगे हम लोग। 64 का क्या हो जाएगा, डी। XC बराबर क्या हो जाएगा, 0। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, बताइए। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, पैसा क्या हो जाएगा, बी। चलिए देख सकते हैं हम लोग, है ना। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती 64 में क्वेश्चन, प्रतिपथ केवल संधारित्र से रहने पर धारितीय प्रतिघात क्या होता है? 64 का देख पा रहे होंगे लोग, क्या होता है भैया, XC इक्वल टू कितना भैया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, बताइए आप लोग। डायरेक्ट व्यंजक में आ रहा है 65 का, बताइए आप लोग भाई साहब। Z बराबर अंडर रूट आर प्लस ओमेगा एल, या Z बराबर अंडर रूट आर ओ स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो 66 क्या हो जाएगा भैया, शिखर मान हाई वोल्टेज ड्रामा। चलिए 67, धारावाही प्रेरित चुंबकीय ऊर्जा होती है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का देखिए 67 क्या हो जाएगा, बी। 67 का बी नंबर 1/2 एल स्क्वायर आई। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, 68 क्या हो जाएगा भैया, सी। ठीक है, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, तो ध्यान दीजिएगा कार्यकारी बल सिर्फ लगेगा डायरेक्ट वे में, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल बटा आई इंटेंसिटी के लिए। कौन विद्युतीय शक्ति के लिए सही है, तो पी बराबर भी एस को भी आर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ काम कर रहे हैं हम लोग। 1/60 1 10 1/2, बताइए आप लोग। 70 क्या हो जाएगा बाबू, 70 का ऑप्शन नंबर ए 1/60 सेकेंड तक होती है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसे सुधार भी सकते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम हमसे अगर हो गई है, ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शुभ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।